चलो लेट्स। हाँ सर, चालू कर दिया हमने। चालू है सर। पढ़ते भी बन रहे। क्वेश्चन सॉल्व प्रॉपर्टीज करें। और ना आज प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज कुछ लगवा रहा हूँ, बाकी आप जो ना बुक से देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या चीज? वैसे मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं नब्बों से पढ़ा रहा हूँ। ये कौन सी है? हाँ, प्रबोध से पढ़ा रहा हूँ मैं। आप कोई भी बुक ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए। एनसीईआरटी पतली बुक है, या तो आप प्रबोध ले लो या हाँ या शिमला ले लो, या क्योंकि एमपी बोर्ड का मामला है ना। हाँ बोलो बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? व्हाट इज दिस? निब्बू। चलो, tan inverse tan theta is equal to theta. Theta belongs to minus pi by 2 to 1/2. ऐसे तीन प्रॉपर्टी और है। पर क्या मैं चालू करूँ ना बड़े भाई? क्यों, हम तो वैसे देख रहे होंगे ना। तो आप अपने हाथ में वीडियो देखोगे ना। हाँ हाँ, ये भी सही बात है। और भाई क्लास देख रहा है। अब भैया धीरे धीरे आएंगे यार। ठीक है, निब्बू है। निब्बू क्या बात पता नहीं लेके आया तो घर का है क्या? हाँ घर का है। बहुत सही है। ऐसी तीन प्रॉपर्टी और बुक में देख लीजिएगा। नंबर टू में देखिए, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर साइन थीटा है, तो इसकी जो रेंज होगी वो लिखी जाएगी। अब इसकी वैल्यू होती है एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स थीटा है, साइन इनवर्स एक्स है, तो इनवर्स की रेंज लगेगी। यहाँ पर साइन थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, दो ले देता हूँ, बाकी आप उसमें देखिएगा। cos इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। cos की रेंज क्या होती है? सेम, -1 to 1। सर इसका काम क्या है, ये प्रॉपर्टीज का काम ये है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हाँ। ये सब आपको यूज करने पड़ेंगे। और tan इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। tan थीटा की जो रेंज होती है वो रियल है। और ऐसे तीन, ये तो दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2। इसमें तीन और आगे आप बुक से देख करके करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, और ये प्रूफ करने के लिए भी आती है, एक आध क्वेश्चन देगा प्रूफ करने के लिए, लेकिन अभी पर प्रूफ भी करेंगे, सिर्फ क्लिक करना है और सारी डिटेल में जाऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखिए, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है cosec इनवर्स x। ठीक है, where x is greater than or equal to 1 and or x is less than or equal to। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/x का कितना हो जाएगा? cosec इनवर्स। ऐसे दूसरा है
यानी इसमें क्रॉस इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा सेकंड वर्स sec inverse x, okay, where x belongs to discrete x greater than 1 or x less than or equals to minus 1, less than or equals to minus 1, ठीक है। और एक 10 तक ले लो मेरा tan inverse x tan inverse 1/x is equals to cos inverse x, ठीक है। और इस केस में ध्यान दीजिएगा इसमें दो वैल्यू निकलती हैं, यहाँ पे इसमें दो वैल्यू मिलेंगी, नंबर 1 नंबर 2। यदि cos x आता है cos इनवर्स x लेते हैं, ठीक है। cos इनवर्स x कब होगा जब f x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। और माइनस पाई प्लस cos इनवर्स x यदि इस फॉर्म में आए, ये कर भी सकते हैं जब x की वैल्यू लेस देन 0, लेस देन 0। ये तीन प्रॉपर्टी ठीक है। बस ये इनवर्स वाली है, साइन का वर्ग क्रॉस होता है उसी फॉर्म चल रहा है, ठीक है। इनकी रेंज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इस पूरी चैप्टर में हमें रेंज का ही ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था कि केवल एक ही चीज आप याद करके बोल रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज को आप अच्छे से लर्न कर लो, अच्छे से समझ लो। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी का नंबर 1 सर थोड़ा सा नीचे लिख दीजिएगा, ऊपर डाला थोड़ा सा नीचे अभी, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई, ये प्रॉपर्टी देखिए फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई लोग। हाँ सर। और साइन कॉस दोनों where x belongs to -1 to 1, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स कितना होता है पाई बाई 2। दूसरा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 where x belongs to real number। और थर्ड है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 और x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल यहाँ पर फॉर ऑल ले सकते हैं, x मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू, सॉरी क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये फोर्थ प्रॉपर्टी। ऐसी 12 प्रॉपर्टी है टोटल, तो 12 प्रॉपर्टी में बस यही है, इसलिए जो आपको याद की बाकी सब हमने बेस्ड है, बाकी सब हमने बेस्ड आपको इजी याद है। सर ये जो साइन इनवर्स 1/x वाली ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने को आती है थर्ड वाली? हाँ, थर्ड वाली साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x होती है, ठीक है। और इसी का इसका प्रूफ होता है? कैसा? इसका प्रूफ भी आता है? हाँ, प्रूफ किया जाता है। सिंपल एग्जांपल में देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है, वो भी प्रॉपर्टी आ सकती है। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो भी प्रॉपर्टी ही है, सॉल्व भी करना इनकी सहायता से। सब पेज हमको बता दीजिए ना, ये कौन से पेज पे नवबोध में, ये प्रबोध एक्चुअली प्रबोध और शिवलाल में 83 पेज नंबर पे है, और प्रबोध भी 83 पेज नंबर पे। चलिए अब इसी का 83 से 85 के बीच में है। अब दूसरी प्रॉपर्टी समझिए, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी? 4 1 2 3 4 फिफ्थ प्रॉपर्टी
थर्ड प्रॉपर्टी है कितना रिलेशन में जो है सीधा दे दो। प्रॉपर्टी नंबर 6 ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं 1 2 3 4 स्टार लगा दूँ ताकि इंपॉर्टेंट हो जाए। साइन इनवर्स माइनस एक्स इसको होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। दूसरा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इसका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान से देखिए ये कैसे आया, इसको समझा दूंगा एक बार। हाँ सर। इसको समझिए कैसे आ रहा है ना। हमने लिखा लेट कॉस एलिसिस लिया, एलिसिस देते हैं ना, इसको लेके चलते हैं। लिखा लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, बराबर है ना। तो थीटा इधर कॉस थीटा या माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। या एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो गया। अब ये चेक करते हैं किस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, पाई माइनस थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। cos 180 minus theta is equal to minus cos theta, and this can be written as cos inverse x is equal to pi minus theta, ठीक है। और ये बता दो थीटा cos inverse x ये आप पुट कर लीजिए। और ये थीटा की रिस्पेक्ट में लिखेंगे हम लोग पाई माइनस व्हाट इज दिस, थीटा मींस cos इनवर्स माइनस x। यहाँ पर cos इनवर्स x कंफ्यूज नहीं होगा, cos इनवर्स माइनस x। अब इसको सर दिया और इसको सर दिया तो बन जाएगा cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऐसे। भाई देखो इसको जूम कर, इसको दिखा दो, हो गया। हाँ हो गया। देखो हमें प्रूव करना है cos इनवर्स माइनस x है ना। अगर cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x तो प्रूव करना है। तो हमने एलसीएस लिया, cos इनवर्स माइनस को क्या मानी थीटा मानी, राइट। दिस इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस x या माइनस x इक्वल टू cos थीटा। माइनस इंटू कर दिया x इक्वल टू माइनस cos थीटा, सिंपल। अब चेक करते हैं किस क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। दैट मींस दिस कैन बी रिटन एज cos 180 माइनस थीटा। अब यहाँ से cos में हटा दिया, ये cos को हटा दिया तो cos इनवर्स x हो जाएगा। तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से cos इनवर्स माइनस x। वो इसको सेट देगा और उसको सेट देगा तो cos इनवर्स x इक्वल टू प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, ठीक। ये प्रॉपर्टी और लिखी हुई है, इसको आप याद कीजिए। समझ आ गया। और भाई अब देखिए सर राइट साइड का पार्ट नहीं दिख रहा। ये वाला यस सर, और इसके नीचे का भी। यस सर। जूम करके दिखा देना, दिखाया ना, जूम करके दिखा देना। एक बार फिर दिखाऊं क्या, थोड़ा सा करूं। अब दिखा, यस सर, अब दिख गया। एक्सप्लेन करूंगा फिर से एक बार। यस सर।
देखो जो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ऐसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ऐसे ऐसे 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो भाई इसको समझा होगा ये कैसे प्रूव करोगे। तो क्या किया अपन ने, इसको एच एस को है कॉस इनवर्स माइनस ने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। सही है, सुनो ओके। तो कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू माइनस कर लिया तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। नाउ वी हैव टू चेक आउट इन व्हिच क्वाड्रेंट द कॉस इज नेगेटिव। यू नो इन द सेकंड क्वाड्रेंट कॉस थीटा इज नेगेटिव, so cos pi minus theta can be written for the in place of cos minus cos theta. So finally we get x equals to cos pi minus theta. अभी cos को नीचे लेकर cos इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पर, ओके। क्या बचेगा pi minus theta और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x अच्छे से cos इनवर्स माइनस x। कंफ्यूज नहीं होना, ये cos इनवर्स x है, ये cos इनवर्स माइनस x है। अब इसको सेट ट्रांसफर कर लो, इसको सेट ले आओ, क्या बच जाएगा आपको cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ये ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। सब जल्दी से इसके ऊपर वाले देखो तो जल्दी। जिसको नोट करना है कर सकते हो, नहीं तो वीडियो आपको मिल जाएगा। और वीडियो से भी नोट डाउन ना, डोंट नोट दिस, ये बुक पे लिखा हुआ है। और वैसे ही मैंने आपको डेटा लगा दिया, मतलब आगे आपको बुक से कॉपी करना। और यहाँ देखिए अभी अगला थर्ड, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस tan x। नहीं एक्चुअली इसके भी रेंज के अकॉर्डिंग ना, इसमें इनके भी रेंज के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आती है वो रेंज में होनी चाहिए। और ऐसे ही आपका सेक और कॉट कॉसेक का देखिए वो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ऐसे दो और भी हैं, आप चेक करिए। चलो उसका तो कहां से अब एक फार्मूला है इसमें, ये फार्मूला याद नहीं हो पाएगा लेकिन तुम तरीका समझ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, पहला फार्मूला है नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर दिया हुआ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है cosec इनवर्स 1/x। क्लास 10 में हमने सीखा था find all the trigonometric ratio in the terms of sin theta, find all the trigonometric function in the terms of cos theta। ऐसे ही find all the inverse trigonometric ratio in the terms of sin inverse cos inverse, ये वाला फॉर्मूला। तो मैं कुछ लिख देता हूँ, बाकी तो मैं करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा ही cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos का cosec टर्म में क्या होता है cosec इनवर्स 1/√1 माइनस x। समझिएगा बात, सभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का cosec के टर्म में क्या होगा एक भी निकालना सीख जाएंगे तो पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर साइन लिया या cos ले लिया, बताइए ना, पहले cos ले लिया तो 1 माइनस cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन sin cosec, cosec इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। ऐसे ही और दिया हुआ है tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसका होता है cosec इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x।
तो ऐसे और भी है, ठीक है ना। तो ये क्या फॉर्म हो गई है, कन्वर्ट ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉस के टर्म में या साइन इनवर्स के टर्म में या कॉस के टर्म में या टेन में, किसी में से। इसका कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो बन जाएगा। ये 6 प्रॉपर्टी हो गई। ऐसी और है। हाँ, अच्छा, और अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अभी सॉल्व करेंगे। और साथ ही यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ एक टेबल दी है, बहुत काम की टेबल है। आपको एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन कभी मान लीजिए कभी ये इसके प्लेस पे साइड में बस एक्स की प्लेस पे क्या एक्सप्रेशन आते हैं, पहला दिया हुआ है इसमें ए स्क्वायर प्लस, दूसरा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चौथा है अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और लास्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 1 2 3 4 ये देखो साइन वर्स एक्स कॉस वर्स एक्स, इनकी प्लेस पे यदि इस प्रकार के एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं तो हमें कुछ को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, यानी कि x इक्वल्स टू a cos थीटा sin थीटा जो भी है, तो कैसे आप करोगे, जैसे ये देखो ये किस पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस, तो यहाँ हमें x की वैल्यू क्या लेना चाहिए, x इक्वल्स टू सपोज करना चाहिए a tan, क्लियर है, a tan थीटा और एक और, ठीक है ना। जैसे ये सेकंड वाला देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लाइक 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम x इक्वल्स टू a sin थीटा और a cos थीटा ले सकते हैं। इससे हम लोग मतलब जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, हमने ऐसे क्यों बोला 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो याद करिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cot थीटा, है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, ओके। तो cot इक्वल्स टू cos स्क्वायर माइनस 1, इस पर से यहाँ हम ले सकते हैं इसकी प्लेस पर x इक्वल्स टू a cos या sec थीटा या और a cos थीटा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में से ध्यान दीजिएगा, जब भी प्लस माइनस से क्वेश्चन आते हैं तो हमें cos 2 थीटा की आइडेंटिटी याद रखनी चाहिए, 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस, इस केस में हमें क्या लेना चाहिए हमेशा x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा। कई बार आप a cos थीटा ले सकते हो, यदि cos थीटा लोगे यहाँ पर थीटा बाई 2 के टर्म में इसकी आइडेंटिटी ब्रेक होगी, और यहाँ पर भी सेव करना पड़ेगा हमको, x इक्वल्स टू यहाँ पर डालेंगे a स्क्वायर cos 2 थीटा, ये तो समझ में आ गया, a स्क्वायर cos 2। तो जब भी कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, पाई बाई 3, साइन पाई बाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वही पैटर्न जो मैंने पहले सीखा, साइन इनवर्स साइन थीटा, वैल्यू क्या होगी थीटा। अब ये थीटा चेक करना है इसके बीच में इसी रेंज में है कि नहीं। तो ये लिखा पाई बाई 3 बाई विच रूल, साइन इनवर्स साइन थीटा इस फॉर्म से आ गया। और साथ ही साथ पाई बाई 3 बिलोंग्स टू, अब साइन का क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 क्लोज नंबर, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। सर तो इसका यूज कहाँ पे होगा, ये आपने फंक्शन समझा, इसमें यूज नहीं होगा, किसका यूज, फंक्शंस का यूज। हाँ ये यूज हो, इसको हमने पहले भी यूज कर दिया था। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन थे ना, दूसरा क्वेश्चन है, एक दिया है cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। तो इसको भी सेम है नहीं, तो ये इसका क्या होगा, cos कितना होता है थीटा, 13 पाई बाई 6, ये यहाँ तक पाई को रूल लिख देंगे, क्या होगा cos इनवर्स cos थीटा। थीटा। अब चेक करो क्या 13 पाई बाई 6, इसकी रेंज क्या होती है 0 टू पाई, याद है 0 टू पाई, क्या इसकी मल्टीप्लाई कर रही है, सोच लो 6 3 are 18 और 13 3 are 39, 390, 390 हो जाएगा इसलिए। तो 0 और बाई 3 बीच का नंबर है क्या, नहीं। नो। आप क्या करेंगे, फिर दिया दिस इज नॉट बिलोंग्स टू इट्स रेंज, तो हमें इसकी रेंज में लाना है, ठीक है। उसके लिए फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। ना फंक्शन यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग और एक किसी क्वाड्रेटिक किसी उसमें जाएंगे, किस क्वाड्रेंट में ही कवर होगा, चलिए चेक करें किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव, याद करो फर्स्ट में और फोर्थ, यस फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव। तो चेक करते हैं ऐसी, है ना, तो इस पे कर सकते हैं हम लोग, 9 ये माइनस 90 आया ना इसका सॉल्यूशन 60/80, हाँ 360 प्लस 30 कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें हम लोग 360 माइनस थीटा होता है, 360 प्लस कर देंगे इसको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आ जाएगा, मतलब दिस कैपिटल हैज, और उसमें भी हम लोग क्या हो जाएगा 360 प्लस 30, यहाँ पर भी हम लोग cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 13 पाई बाई 6 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम लोग cos इनवर्स cos किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस 30 कैसे जाएगा ये, मतलब कैसे 360 प्लस 30 मतलब दो रास्ते, इसको
30π/6 देखो, because cos 360 minus theta, 360 में नो चेंज, cos का cos आ गया, cos थीटा आ गया, ठीक है ना? और प्लस 360 में फोर्थ क्वाड्रेंट में cos है, तो इसको ऐसा ले सकते हैं, इसको लेफ्ट कर लो, फोर्थ कर लो इसको। ऐसे भी नहीं कर सकते। देख लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। cos 6 to the 12, 12 minus 30 कितना हुआ? -π/6, और -π/6 कितना लगेगा? cos minus थीटा कितना होता है? cos थीटा, लेकिन cos इनवर्स cos थीटा आ गया। इसका आंसर हो जाएगा π/6। चेक करते हैं, और ये बिलोंग कर रहा है क्या? 0 to π पे इसका ये मैं कुछ समझाता हूँ इसमें ना। हमने cos इनवर्स cos थीटा लिया, ये थीटा आ गया हमारा। चेक करो ये थीटा cos इनवर्स की रेंज में क्या? नहीं है, तो हमने क्या किया? इसको वापस कॉपी किया। अब इसको चेक करना है किस क्वाड्रेंट में ये cos थीटा पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, कौन से क्वाड्रेंट होते हैं वो? फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है ना? तो इस प्रकार से वैल्यू सेट करेंगे ताकि जो उसका जो एंगल आता है वो इस रेंज के अंदर। तो मैं अब मान लीजिए 90 के साथ देंगे, तो 90 के साथ में ये 390 है, ये कितना है? 390, इसको माइनस 90 सॉरी 90 माइनस करोगे, 90 प्लस करोगे, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या होगा? 300 ही आएगा, ये भी 300 आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, दोनों ही इस रेंज से बाहर है। इस केस में हम कहाँ जाएंगे यार? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए 360 में, हाँ बोलो सर 360 होता है ना? क्या चीज? नहीं सर कुछ नहीं। समझ में आया? हमने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा को यूज करेंगे, तो दोनों ही केस में हमको ये लेके डाले थे माइनस और प्लस का, जो इसकी रेंज नहीं है। तो आप इसके बाद हम लोग क्या जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, करेक्ट? इस केस में क्या रहा है? हमारा -90 और यहाँ +90, सॉरी 90 तो ज्यादा है, इससे लगभग 0 और 750, तो 750 इसकी रेंज से बाहर है, तो ये वाला टर्म हम यूज करेंगे 360 माइनस थीटा। देखो भाई, हाँ सर। 360 माइनस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे। 6 to the 12, 12 minus 30 minus π/6, और cos minus थीटा cos थीटा, तो cos इनवर्स cos थीटा थीटा, और ये वैल्यू आई है इसमें, तो इसको समझो। बोलो भाई, समझ में आया? यस सर आ गया। है ना? मतलब अब एक सवाल जो ले रहे हैं, सवाल से मतलब नहीं, अब एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सवाल आप जब करिए उसी रिजल्ट से सवाल करिए। एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ उसके बाद, एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, तो मैं इसको बता देता हूँ यहाँ से। आज जितने क्वेश्चन है बाकी के सब इसी प्रॉपर्टी बेस्ड, इसी प्रॉपर्टी बेस्ड है। एक क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन बोल रहा फाइंड द इवैल्यूएट द वैल्यू। अब यार ध्यान से समझिए, ये साइन थीटा है, तो यहाँ पर साइन थीटा की जो रेंज होगी वो चलती जाएगी, और अंदर क्या है? साइन इनवर्स थीटा। इसके लिए हम साइन इनवर्स जो इनवर्स टेबल रेंज है उसको चेक करें, करेक्ट? चलिए तो देखिए, साइन माइनस साइन में किसकी वैल्यू होती है? 1/2 साइन 30 साइन π/6। सर पहले वो अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर आते हैं। क्या बोलो? अलग अलग सोच के बाहर लाना है। ना मतलब ये नहीं, अलग अलग नहीं करना, अलग अलग भी कर सकते हो, हमें कंटिन्यू चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन, अब साइन
पार्ट में नेगेटिव होता है, ठीक है, और इवन माइनस थीटा आल्सो दिस कैन बी रिटन एज sin माइनस पाई बाई 6। थर्ड में नेगेटिव होता है। नहीं माइनस का भी तो होता है, हाँ हाँ माइनस के है ना, और ये जो माइनस पाई बाई 6 है इट आल्सो बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई पाई बाई 3। क्लियर? हाँ ओके, ये आ गया sin ओवर sin थीटा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो, अभी किस पैटर्न में आ गया sin माइनस थीटा। sin माइनस थीटा तो माइनस sin थीटा। माइनस साइन थीटा। ये हो गया। अब sin थीटा कितना होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू लेके माइनस हो जाएगी। ये प्रूफ चेक करना इसका आंसर। सही है। हाँ, और अच्छा अब sin थीटा की जो वैल्यू आई है क्या ये सही है कि गलत है चेक करने के लिए sin थीटा का डोमेन याद है, रेंज याद करिए। माइनस पाई दिस बिलोंग्स टू -1 to 1। sin थीटा है, sin थीटा, sin इनवर्स नहीं है। साइन थीटा। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बारीकियां मैं आपको काम करना है। यदि इस पे आपने चीज हासिल कर ली, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। हाँ टाइम हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी, 2 मिनट में खत्म करते हैं तो सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन और बाकी सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ के आइए, कल से मैं सीधे सवाल लगा दूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, sin पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 माइनस sin इनवर्स माइनस 1/2। पहली बात देखिए कि sin थीटा है, तो इसकी जो लास्ट वैल्यू आएगी वो sin मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज में होनी चाहिए, ना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज में। ओके, पहली बात। और यहाँ sin इनवर्स है, इसकी और बताइए देखो ये sin थीटा है, पूरा थीटा है। हाँ। इस पूरी की जो वैल्यू आएगी लास्ट वाली वैल्यू होगी वो sin थीटा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में होना चाहिए। और ये जो थीटा है इसके अंदर देखिए ये जो sin इनवर्स आ गया, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी sin की इनवर्स फंक्शन की रेंज में आनी चाहिए। चेक करते हैं बराबर। sin पाई बाई 3 माइनस इसका हमने लिखा sin इनवर्स माइनस sin पाई बाई 6। देखो sin इसमें होती है sin 30। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। sin पाई बाई 3 माइनस sin इनवर्स, चेक करो राइट साइड में होगा sin माइनस थीटा। दुश्मनों ने तो ये sin इनवर्स sin माइनस थीटा, ठीक है, इसमें करीब है ले लो sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा। अब sin इनवर्स sin थीटा कितना होता है थीटा। ओके, तो sin पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। मैथ का प्लस रहेगा, ये पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, ये कितना 30, ये कितना 60 60 30 90। 90 तो sin 90 देखो देखो जल्दी खत्म करने के चक्कर में हाथ से बड़ा भाग पाई बाई 2 sin 90 पाई बाई 2 sin 91 दिस इज द 1 तो इसके और ये दिस बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल ऑफ -1 to 1, मतलब 1 भी इक्वल होता है, इसका मतलब आंसर करता है। चलते आंसर पे राइट आंसर। ओके, ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू सर। और क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो डाउट लगे आप बताते जाइए। चलिए बंद कर दिए, नहीं बंद कर करना।
एडिट करना है इसको अभी? नहीं इसमें इस बार एडिट करना नहीं हुआ है। साउंड डालना है उसमें। अच्छा हाँ कर दो। 11 साल में लोगे ना सर। नहीं वैसा नहीं हो रहा, क्या बोलते हैं एक नहीं, वो कंप्यूटर से होता है।